प्रश्न संख्या 2 है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट और इसे मान लिए समीकरण सेकंड। यदि दिए गए समीकरण का तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से करने पर तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये होता है व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण का। ठीक है, अब देखो, अब यदि 2x प्लस वाई माइनस 5 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, अब देखो यहाँ पर ये प्लस 5 है ना, इसको ले आए लेफ्ट साइड, तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो गया। वही चीज लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, तो इसे व्यापक रूप में हम कन्वर्ट किए हैं रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में। अब यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंपेयर करके निकाल लिए। ठीक है, a1 होगा x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, और b1 होगा y का गुणांक, c होगा हमारा कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, और इसका गुणांक ये है, ये होगा a2, और y का गुणांक ये होगा b2, और ये कांस्टेंट टर्म ये होगा c2। तो निकाल लिए। अब देखो a1 बाई टू निकालेंगे तो 2/3, b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 तो 5 अपन में 8 माइनस माइनस कैंसिलेट 5/8 मिलेगा। a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2, अतः दिया गया समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ठीक है, अब वज्र गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व आउट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। तो हमें कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लिए एक्स वाई और ये 1, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी कहते हैं इसको, वज्र गुणनखंड विधि को इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी कहते हैं। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो देखो सबसे पहले ये वाला, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो अब बढ़िया से दिखेगा, फिर भी नहीं आएगा पूरा स्क्रीन में। तो देखो सबसे पहले यहीं पे देख लो, B1 और B2 को लिखेंगे, फिर इसके बाद ये एरो को देखो C1 C2 लिखेंगे, उसके बाद ये वाला A1 A2 को लिखेंगे, फिर ये वाला B1 B2 को लिखेंगे। एरो को देखो, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ये वाला टर्म, फिर यहाँ से लेकर के ये वाला टर्म, फिर यहाँ से लेकर के फिर से ये वाला टर्म। अब देखो अब समझ में आएगा। अब देखो ये B1 B2 लिखे, फिर ये C1 C2 लिखे, फिर A1 A2 लिखे, फिर B1 B2 लिखे। ठीक है, या फिर A C A B। ठीक है, अब A C A B कहाँ से लिखे हैं, तो ये वाला को, या फिर इसको ऐसे समझो, B1 और B2 को लिखो सबसे पहले, ये वाला B1 और B2 को, उसके बाद C1 C2 लिखो, C1 C2, उसके बाद इसके बाद ये वाला टर्म को A1 A2 A1 A2, इसके बाद B1 B2 B1 B2। ठीक है, ये वाला B1 और B2। अब इतना लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और बीच में माइनस लगेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, बीच में माइनस रहेगा हमारा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस। अब देखो अब इसका वैल्यू रख दो। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो ये 8 1 मल्टीप्लाई -8 -2 मल्टीप्लाई -5 -5 मल्टीप्लाई में 3 -8 मल्टीप्लाई में 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ ये कहाँ से लाए हैं, तो देखो यहाँ पर B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू क्या है, तो B2 का वैल्यू यहाँ पर देखो 2 है। ठीक है, और C1 का वैल्यू, तो C1 का वैल्यू क्या है, तो C1 का वैल्यू देखो -5 है, तो वहीं से लाए हैं। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर से देख के आप आराम से इजीली इसको लिख सकते हो। अब देखो ये बनेगा x अपन में -8 -10। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 -3 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा, और x अपन में -8 प्लस का 10, तो 10 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, और 15 16 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,
अब 2/x/2 इक्वल टू 1/1 लिखेंगे, फिर 1y/1 इक्वल टू 1/1 लिखेंगे। ये इसके इक्वल भी होगा, ये इसके इक्वल भी होगा, कंपेयर कर लेंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिला है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू 7 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 15। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो व्यापक रूप होता है समीकरण का और दो चर वाले रैखिक समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम सोल्व आउट करेंगे तो a1 का वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू x का कोफिशिएंट, b1 का वैल्यू y का कोफिशिएंट और c1 जो होगा ये प्लस का 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, इसके इस फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का 7 होगा c1 का वैल्यू और a2 b2 c2 तो ये वाला होगा a2 b2 c2। a2 होगा x का कोफिशिएंट, b2 होगा y का कोफिशिएंट, c2 होगा हमारा कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का 15 इधर ले आएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखो ये बनेगा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इधर में ये वाला वैल्यू मिला है 3x प्लस 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0, ये समीकरण 4। अब देखो वज्र गुणनखंड विधि इसको इसीलिए इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम लिखे भी थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो चीटी केवल आ गया है इतना ज़्यादा, देखो चीटी से कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइट है ना इसीलिए आया होगा। अब देखो एक्स वाई और ये 1 लिखे, फिर इसको कैसे, सबसे पहले ये वाला लिखो b1 b2 को। ठीक है, इसके बाद ये वाला c1 c2 को, फिर ये वाला को a1 a2, फिर ये वाला को b1 b2। क्लियर है? यहाँ से देखिए ये वाला को पहले लिखे b1 b2, फिर c1 c2 लिखे, फिर ये वाला को a1 a2, फिर ये वाला को b1 b2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। अब देखो x बटा में इसकी मल्टीप्लाई से होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 45, माइनस का साइन, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 21। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का 21 और ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 15। अब माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे -3 और ये माइनस और 3 का मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस का 9 और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। x अपन में 24 मिला इक्वल टू y अपन में माइनस का 6 मिला इक्वल टू 1/6। अब इसको इसके इक्वल करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इधर x अपन में 24 इक्वल टू 1/6 किए। ठीक है, अब देखो ये होगा 1/24 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये 24 को काटेगा 4 बार में, तो x इक्वल टू मिला 4 और y अपन -6 इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये वाला तो इसकी मल्टीप्लाई से तो 6y होगा इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई से हो गई तो माइनस का 6, तो ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो y काटेगा इसको 1 टाइम्स में, तो y की वैल्यू आई -1 और x की वैल्यू आई 4, तो ये होगी इसकी आंसर।